Good evening, class. As we were in the mathematics, we were studying our chapter 4, linear inequation in two variables, and in the previous class, we have studied to find the solution of any equation. जहाँ पे आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा और आपको इसको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस को स्टडी करना है. इन दिस एक्सरसाइज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लॉट द लाइन इन ग्राफ. यानी हमको जो भी इक्वेशन दिया जाएगा उसको हमें ग्राफिकली प्लॉट करना है. कैसे? जी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है. इट मीन मैं यहाँ पे मैं एक टेबल कंस्ट्रक्ट करूंगा जिसमें x एंड y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख करके मैं प्रेडिक्ट करूंगा. यहाँ पे y को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस एक्स. ठीक है, 100 माइनस एक्स. अब मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ. अगर मैं x की जगह 0 ले लूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 माइनस 0, सो 100 आ जाएगा. अगर x की वैल्यू 100 ले लूँ तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 माइनस 100 0. अगर x की वैल्यू 10 ले लूँ तो y की वैल्यू 90, x की वैल्यू 20 तो y की वैल्यू 80 एंड सो ऑन. ऐसे मैं बहुत सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो ये सब क्या है, ये सब मेरे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है. तो इसके सॉल्यूशंस को हमें लिखना कैसे है वो हमें आना चाहिए. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 0 100, क्योंकि हमने पढ़ा है कोई भी कोऑर्डिनेट्स को x इज टू वाई के फॉर्म में ही लिखा जाता है. x इज टू वाई के फॉर्म में. तो 0 इज टू 100, 100 0, 10 90, 20 80 are the solutions of the equation x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. ये इसके क्या बनते हैं, सॉल्यूशंस का प्रिपरेशन का फॉर्मेशन करता है. अब ये तो हमने स्टडी किया था एक्सरसाइज 4.2 में, लेकिन अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है. ग्राफिकली प्लॉट करने का मतलब है कि जैसे कि ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है. ठीक है, तो इसको ग्राफिकली कैसे बनाएंगे तो देखते हैं. जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 100. तो जस्ट सपोज की वैल्यू ऐसे जा रही है 20 40 60 80 100. ठीक है, और यहाँ पे भी 20 40 60 80 100. ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 100, यानी एक पॉइंट मेरा ये आ गया. सेकंड क्या था, जब x की वैल्यू 20 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू 80 आएगी. जब x की वैल्यू 40 लूंगा तो y की वैल्यू 60 आएगी. यानी ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 20 और 80 के लिए, 40 और 60 के लिए इधर जाएगा ये वाला पॉइंट. ठीक है, सिमिलरली जब x की वैल्यू 60 लूंगा तो 100 माइनस 60 यानी 40 आएगा. इट मीन्स ये ऐसे जाएगा. जब x की वैल्यू 80 लूंगा तो इसकी वैल्यू 20, एंड जब मैंने x की वैल्यू 100 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई थी, 0. यानी ये वाला पॉइंट है. आपको क्या करना है, इस पॉइंट को ऐसे प्लॉट करना है ज्वाइन करवा के. यानी ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ये. ठीक है, ये जो मेरा ग्राफ बन रहा है इसको मैं क्या बोलूंगा, मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. एंड मुझे इस पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट करना है. कैसे? x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40, x की वैल्यू 100 तो y की वैल्यू 0. तो यही आपको एक्सरसाइज 4.3 में अप्लाई करना है. ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिस बेसिस पे ये आपके लिए इजी हो जाएगा. कैसे करना है देखते हैं. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया फर्स्ट में कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है. आपको इसको ग्राफिकली प्लॉट करके दिखाना है. ग्राफिकली प्लॉट कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करना होगा. सो कैसे करेंगे, ये x है, ये y है. मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ y की जगह क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स. क्यों? क्योंकि ये वाले x को मैं यहाँ लेके आ गया तो यहाँ प्लस में तो उधर माइनस हो जाएगा. अब पहले मैं x की जगह 0 ले लेता हूँ, 0. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 0 4. अब मैं x की जगह 1 ले लूँ तो y की जगह क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3. x की जगह 2 ले लूँ तो y की जगह क्या आ जाएगा, 2 4 माइनस 2. x की जगह 3 ले लूँ तो y की वैल्यू 1, 4 माइनस 3 1. एंड सिमिलरली x की जगह यदि 4 ले लूँ तो y की जगह 0 आ जाएगा. यानी आपको जब भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है तो इस बात का याद रखिएगा कि एक बार x 0 आना चाहिए और एक बार y 0 आना ही चाहिए.
अब इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, तो जस्ट सपोज कि ये मेरा ग्राफ है एक्स एंड वाई, कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाऊंगा, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है, इसको बनाना है। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 4, मैं ये कोऑर्डिनेट ले लूंगा। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 3, तो ये कोऑर्डिनेट ले लूंगा। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2, ये कोऑर्डिनेट ले लूंगा। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1, ये कोऑर्डिनेट। एंड जब x की वैल्यू जब x की वैल्यू 4 है, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0, ये पॉइंट्स को मैं कंसीडर करूंगा। तो 1 को मैं थोड़ा नीचे बना दे रहा हूँ 1, तो ये 1 ऐसे जाएगा, ठीक है। यानी ये एक पॉइंट मेरा ये है, कैसे, फिर से देखते हैं। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, ये पॉइंट। x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0। सो ये ग्राफ ऐसे बनेगा एंड हम इस पे ऐसे एरो लगाते हैं, इट मीन्स ये ग्राफ और भी कहीं जा सकता है, जरूरी थोड़ी है कि यहीं पे रहेगा, ये जा सकता है। तो इस पे इस कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लिखूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0। तो ये किसका ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ये वाला ग्राफ है। तो ये वाला इजी है आप लोग के लिए। तो सिमिलरली आपको इसमें कुछ इक्वेशंस का बनाना है जो आप इनके लिए होमवर्क है, और वो इक्वेशंस ऐसे हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो सेम आपको ऐसे ही करना है। y इज इक्वल टू 3x आपके लिए दिया गया है, तो ये भी सेम है आपके लिए, ठीक है। मैं ये वाला आपको बताता हूँ। एंड इसके बाद एक जो क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये वाला मैं बता रहा हूँ, y इज इक्वल टू 3 है। सो फॉर y इज इक्वल टू 3x, मैं तो यहाँ पे x और y की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू रखूंगा। यानी जब x की वैल्यू 0 तो 3 इंटू 0 0, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6, जब x की वैल्यू 3 तो 3 इंटू 3 9। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो किसी भी इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक दो ही सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना रहेगा। सो ये x है, ये y है, 0 0 1 2 3 4 5 एंड ये 3 का मल्टीपल जा रहा है, तो 0 3 6 9 12। यानी जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 12, 4 के 12। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। एंड इसमें कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे, 0 0 1 3, x पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है, 2 6 3 9 4 12। तो ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है क्लास। तो ये आपके लिए इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन, जिनके इक्वेशंस आपको बनाना है जिनके सॉल्यूशंस आपके पास है 2 and 14। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि एक लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसका सॉल्यूशन आपको दिया गया है। तो सॉल्यूशन ऐसे है 2 और 14, ये उसके सॉल्यूशंस है। तो आपको क्या बनाना है, इसके इक्वेशंस को आपको फॉर्म करके दिखाना है। तो इसके कैसे इक्वेशंस फॉर्म होंगे थोड़ा देखते हैं। यानी जो भी इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई के फॉर्म में, ठीक है, उसकी वैल्यू 16 आनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं x प्लस वाई लिख रहा हूं, फिर से अगर मैं x प्लस वाई लिख रहा हूं तो x और y की 2 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया, पहला इक्वेशन। यानी ऐसे वैल्यू रखनी है कि वैल्यू कितनी है, 16 ही आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, x माइनस वाई लिखूं
ठीक है, तो 2 माइनस 14 माइनस 12, यानी ये भी एक इक्वेशन बन जाएगा। तो आपको ऐसे ही इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये ऐसे ही प्रेडिक्ट करना है। और भी एक बना सकता हूँ, कैसे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 14 3 इंटू 14 42, तो 42 प्लस 4 46, तो ये भी एक क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन बन गया। तो ऐसे ही आपको और भी इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन खुद से प्रेडिक्ट करना रहेगा कि इसमें बस कैसी वैल्यूज को हम रखें कि हमारा सॉल्यूशन इसी के बराबर आए। तो आपको बस ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो ये वाला आपके लिए भी सेम एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 के बराबर एक इक्वेशन आपको मिला है। द क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट देयर इज एन लीनियर इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 जिसमें x एंड y की वैल्यू 3 4 दी गई है, यानी ये इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है यानी y की ये वैल्यू रखने पर एंड x की ये वैल्यू रखने पर दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो आपको क्या करना है, a को फाइंड करना है, फाइंड a, you have to find a, so what you have to do, you have to put the value of x and y। इस इक्वेशन में आप x एंड y की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो y की जगह क्या लिखूंगा 4, तो 3 इंटू 4 एंड a इंटू 3, x की जगह 3 लिख देना है, प्लस 7, तो 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, 7 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 7 इज 5 इज इक्वल टू 3a, तो a इज इक्वल टू 5/3 आंसर, ठीक है। यानी ये इक्वेशन ऑफ दी, इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो आपको बस इस वैल्यू को इसमें प्लेस कर देना है, ठीक है, 3 और 4 को, और आपको a को सॉल्व करके प्रेडिक्ट करना है। ओके क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहना क्या चाहता है कि एक टैक्सी ड्राइवर है जो टैक्सी चलाता है सिटी में, वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज चार्ज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं कि टैक्सी चार्जेस फॉर फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज, ठीक है, 8 रुपीज वो चार्ज करता है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप एडिशनल जाओगे, एडिशनल किलोमीटर के लिए वो 5 रुपीज चार्ज करता है। एडिशनल किलोमीटर के लिए वो 5 रुपीज चार्ज करता है। जस्ट सपोज कि आपको 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है, कितना, 10 किलोमीटर, तो फॉर दी फर्स्ट किलोमीटर वो 9 रुपीज से 8 रुपीज चार्ज करेगा, ठीक है। फॉर दी फर्स्ट किलोमीटर वो 8 रुपीज चार्ज करेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग 9 किलोमीटर है वो 5 रुपीज चार्ज करेगा पर किलोमीटर का, यानी वो कितना चार्ज करेगा, 9 इंटू 5 यानी 45 रुपीज चार्ज करेगा। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 8 प्लस 45 दैट इज 53 रुपीज वो चार्ज करेगा। तो वो बोल रहा है कि इस कंडीशन के हिसाब से आपको एक इक्वेशन बनाना है जो कि इसको कंप्लीटली क्या करता हो, फॉलो करता हो। तो ये क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे, इस पे लिखना है लेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी x एंड टोटल कॉस्ट बी y, ठीक है। मान लीजिए कि आप x किलोमीटर चले हैं एंड उसका टोटल कॉस्ट आपको y रुपीज लग रहा है, तो इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, टोटल कॉस्ट y इज इक्वल टू, जैसे मैंने क्या किया था, 5 इंटू 9 प्लस 8 कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं 1 किलोमीटर चल लूँ तो उसका 8 रुपीज लगेगा, सो 8 प्लस, अब x किलोमीटर में यदि मैं 1 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका हूँ, तो अब कितना ट्रेवल करूंगा, x माइनस 1 ट्रेवल करूंगा, तो बाकी x माइनस 1 के लिए कितना रुपीज लगेगा, 5 रुपीज। अगेन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनटू कॉस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज है, तो ये तो 8 इंटू 1 हो गया, ठीक है। x किलोमीटर में यदि मैं 1 किलोमीटर चल चुका हूँ, इफ आई हैव ट्रेवल्ड 1 किलोमीटर, देन फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस रिमेनिंग इज x माइनस 1, तो x माइनस 1 डिस्टेंस में बाकी ट्रेवल करूंगा तो उसका कॉस्ट कितना लगेगा, 5। सो ऑन सॉल्विंग दिस y इज इक्वल टू 8
प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5x 8 माइनस 5 3 5x प्लस 3। तो ये आपका इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ है। अब बुक में आपसे कहा गया कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो ये ग्राफिकली आपको वैसे ही रिप्रेजेंट करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिएगा एंड ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। ओके क्लास, सो द रिमेनिंग क्वेश्चन we will solve in our next class. There are more questions about regarding this topic जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होप अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर नेम इन द यूट्यूब सेक्शन। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू।